क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ गांवों में जन्म से ही लड़कियों की किस्मत वेश्यावृत्ति में बंधी होती है। ये महिलाएं अपने परिवार, समाज और आर्थिक हालातों की बंदिशों में ये महिलाएं अपने परिवार, समाज और आर्थिक हालातों की बंदिशों में फंसकर एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर होती हैं जो उन्होंने कभी नहीं चुनी। आइए जानें इन महिलाओं के संघर्ष की सच्चाई और उनके दर्द की असली वजह। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। भारत के कुछ गांवों में महिलाओं का जन्म जैसे सिर्फ वेश्यावृत्ति के लिए होता है। ये नारी सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक दबावों के कारण इस काले धंधे में धकेली जाती हैं। क्या यह उनका भाग्य है या समाज का कलंक? भारत में कुछ गांव और समुदाय ऐसे हैं जो वेश्यावृत्ति से जुड़े हुए हैं और यह उनकी पारंपरिक पहचान का हिस्सा बन गया है। इन गांवों में यह धंधा पीढ़ियों से चलता आ रहा है। कुछ प्रमुख गांव बाछड़ा समुदाय, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बाछड़ा समुदाय के गांवों में वेश्यावृत्ति एक परंपरा के रूप में चली आ रही है। इस समुदाय में महिलाएं पारंपरिक रूप से इस पेशे में धकेली जाती हैं। बेदिया समुदाय, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बेदिया समुदाय के गांवों में यह माना जाता है कि लड़कियों का काम वेश्यावृत्ति करना है और यह उनके परिवार के लिए आय का स्रोत होता है। मैं 15-20 साल की थी ना, जब से समझने लग गया था। इस समुदाय के कई गांवों में वेश्यावृत्ति एक आम प्रथा है, जहां महिलाओं को पारिवारिक आर्थिक स्थितियों के चलते इस काम में धकेला जाता है। इन गांवों की कहानी बहुत पुरानी है। सदियों से इन गांवों की महिलाएं पारिवारिक परंपराओं के कारण वेश्यावृत्ति में फंसती जा रही हैं। कुछ जातियों और समुदायों में इसे आर्थिक संबल का साधन माना गया है। परिवारों को लगता है कि लड़कियों की शादी से बेहतर उन्हें इस धंधे में धकेल देना है ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके। आर्थिक मजबूरियां। इन गांवों में गरीबी इतनी गहरी है कि महिलाएं और उनके परिवार बिना किसी विकल्प के वेश्यावृत्ति का सहारा लेते हैं। शिक्षा की कमी, रोजगार के अवसरों का अभाव और सरकारी योजनाओं की असफलता ने इन गांवों की स्थिति और बदतर कर दी है। सामाजिक दबाव, परंपराओं और रिवाजों के कारण वे इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेती हैं। परिवार के पुरुष भी इस धंधे में सहयोग करते हैं और महिलाओं को इस जीवन से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। दर्द और पीड़ा। इन महिलाओं का जीवन सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक कष्टों से भी भरा होता है। एक तरफ उनका शरीर लगातार शोषण का शिकार होता है, तो दूसरी तरफ उनकी आत्मा टूटती रहती है। इन्हें समाज से हमेशा हिकारत भरी नजरों से देखा जाता है और इन्हें कभी सम्मान नहीं मिलता। बचाव और समाधान। वेश्यावृत्ति से जुड़ी इन महिलाओं के लिए समाज में बदलाव लाना आवश्यक है। शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक मदद से इन गांवों की स्थिति सुधारी जा सकती है। सरकार और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर इनके लिए नई संभावनाएं खोलनी होंगी ताकि इन महिलाओं को एक नया जीवन जीने का मौका मिल सके। हमारी ये कहानी सिर्फ उन गांवों की सच्चाई नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है। जब तक हम इन महिलाओं के दर्द को समझकर उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब तक ये कहानी हर पीढ़ी में दोहराई जाती रहेगी। हमें इन्हें एक नया भविष्य देने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा।